बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और इस चैप्टर में टोटल थी 4 एक्सरसाइजेज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। वी हैव डन ऑल 4 एक्सरसाइजेज। अब इस चैप्टर के लास्ट में एक रिव्यू एक्सरसाइज कह सकते हैं या एक एक्सरसाइज है जिसको उसने नाम दिया मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो उसने दी हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने उसमें एमसीक्यूज को देखना था, वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का था, और क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो वो हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें 10 ब्लैंक्स हैं जो उसने आपको दी हुई हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सबको करेंगे। सबसे पहली ब्लैंक अगर आप देखें तो वो क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती? तो इतनी दफ़ा ये हमने की है स्टूडेंट्स, अब मुझे पता है कि आपको सबको पता होगी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा ही है। सेकंड ब्लैंक क्या है, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन किया और यहां उसने ब्लैंक में भी पूछ दिया। तो कितने मेथड्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होते हैं? वो 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ मेथड्स है, कितने मेथड्स हैं? तो लिख दो यहां पे कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड है। थर्ड वाली ब्लैंक पे आते हैं, द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। हमने, आपको याद होगा, एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने आपको पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव करके दिया था। इसी 10th क्लास की प्लेलिस्ट में पढ़ा भी होगा गालिबन। लाइव वो सेशन था, लाइव मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, तो किस मेथड को यूज़ करते हुए, जो 3 मेथड हैं, मतलब फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला, इनमें से किसको यूज़ करते हुए हम इस स्टैंडर्ड जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं वो किस मेथड को यूज करके करते हैं? तो वो मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो मेथड है जिसको यूज करके आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फोर्थ वाला क्या है ब्लैंक, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 इज। इसका सॉल्यूशन क्या आता? इसका सॉल्यूशन जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस्तेमाल करते हुए इसको ड्राइव करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या आता? क्वाड्रेटिक फार्मूला आता। सॉल्यूशन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, या आप फार्मूला लिख दें। सबसे बेस्ट है कि आप सॉल्यूशन लिखें -b प्लस माइनस, ओके, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपकी ब्लैंक है पूरी। ये ब्लैंक, इसमें क्या आएगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इटसेल्फ। ओके, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज। क्या सॉल्यूशन होगा इसका? देखिए, आपको दिया हुआ है, इसका रफ वर्क मैं थोड़ा सा यहां पे करता हूं। देखिए, 25x² माइनस 1 है, तो -1 है, इधर 0 है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, +1, ये आ जाएगा 25x² इक्वल्स टू 1। अब 25x² से मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/25। x² इज इक्वल्स टू 1/25। इधर भी स्क्वायर लो, इधर भी स्क्वायर रूट लो, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। ये बात समझ में आई है ना कुछ कुछ? अच्छा जी, तो ये वाली ब्लैंक भी हमारी हो गई। इसका आंसर क्या आएगा, +-1/5। क्या आएगा स्टूडेंट्स, +-1/5। ले जी, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। 6 वाली ब्लैंक पे चलते हैं। वो कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 2x माइनस 3
मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड a/n इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन हमने पहले डिस्कस किया जिसमें एक्सपोनेंट के अंदर, पावर के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो। एक्सपोनेंट में वेरिएबल इन्वॉल्व है तो वो इक्वेशन होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो लिख दो यहां पे वो कौन सी इक्वेशन होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके, अच्छा जी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इज, अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है ना, माइनस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 9, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। अच्छा, यहां भी स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट, कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3, ऐसा। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, प्लस माइनस 3, ऐसा। अच्छा जी, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आ या एन। ये मैं रफ वर्क यहां से मिटा दूं। ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये है ऐसी इक्वेशन, देखिए जिसमें आप x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो भी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो वो इक्वेशन कौन सी कहलाती, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये वो इक्वेशन है रेसिप्रोकल। हमने इसको काफ़ी डिटेल में पीछे डिस्कस किया हुआ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, आपको समझ आ जाएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती। अगर ज़्यादा समझ नहीं भी आया तो भी यहाँ गुजारा हो जाएगा, काफ़ी है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। 9th वाले में आते हैं, अ रूट ऑफ द इक्वेशन की। अब देखो ना, ये इक्वेशन की आपने सॉल्व किया, दो रूट्स हैं, एक प्लस 1/5 एक माइनस 1/5। हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। यहाँ भी +3 और -3 दोनों इसकी रूट्स हैं। इसका जो सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन आया, आप इसको प्लस को भी इसमें पुट करके देखो और माइनस को भी इसमें पुट करके देखो। दोनों इक्वेशन को, दोनों आंसर्स को, दोनों रूट्स को आप गिवन इक्वेशन में पुट करके देखो। अगर तो इस इक्वेशन को ये +3 भी सेटिस्फाई कर दे और -3 भी सेटिस्फाई कर दे तो आप ये कहेंगे ये +3 भी और -3 भी दोनों इसकी रूट्स हैं। लेकिन अगर इनमें से सपोज कोई एक भी, यहाँ +-3 और यहाँ +-1/5, ये अपनी अपनी जो रेलिवेंट इक्वेशंस हैं, अगर ये उनको सेटिस्फाई ना कर सकें तो हम ये कहेंगे ये इसकी एक्स्ट्रा रूट्स हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। इसका इनसे जो आंसर हमने जब गिवन इक्वेशन में पुट किया तो इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, ट्रू नहीं हुआ ये, तो ये कौन सी रूट होती है, ये एक्सट्रेनियस रूट होती है। तो इसीलिए वो हमसे 9th में पूछ रहा है एक ऐसी रूट इक्वेशन की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, वो कौन सी रूट होती, वो होती एक्सट्रेनियस रूट। ले मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, एक्स्ट्रा से निकला, एक्सट्रेनियस रूट। क्लियर। अच्छा, अब लास्ट ब्लैंक है आपके पास, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंप्रेशन हो, इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर ब्लैंक इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। वो कह रहा है ऐसी कौन सी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कौन सा साइन यूज हो तो वो रेडिकल इक्वेशन बन जाती, या रेडिकल इक्वेशन में कौन सा साइन यूज होता। भैया हमें पता है इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन क्या होता है, जैसे अब ये है ना, ये एक रूट है तो ये इसका रेडिकल का साइन है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ समझाने के लिए सिर्फ कि 5 का स्क्वायर रूट, तो ये जो साइन है ये क्या है आपका, ये रेडिकल का साइन है। क्लियर। b का स्क्वायर रूट या d का क्यूब रूट, ये साइन कौन सा है, ये रेडिकल साइन है। ओके, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल किसके अंडर हो, अंडर रेडिकल साइन, अंडर रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जहां वेरिएबल जो है वो अंडर रेडिकल साइन हो इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। क्लियर हुई ये बात। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जो 10 ब्लैंक्स थी वो सारी हमने कर ली हैं। और स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज जो कि लास्ट में थी इस चैप्टर एंड होने के बाद, एक तरह से रिव्यू एक्सरसाइज थी, वो भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे, उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।